ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स में क्या है, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन, ये क्या कहता है कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग से हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे हम टाइम टू टाइम, तो ऐसे ही जो HR कैपिटल्स है, फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी हुआ है। तो रेफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड शिफ्ट ऑफ हाई ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मेजर एंड इवेल्यूएट करती है वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अपनी एम्प्लॉयज़ की कैसे टाइम टू टाइम क्या है वैल्यू बढ़ती जा रही है, या फिर क्या क्या कैसे क्या हो रहा है। इट्स कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल बिजनेस सक्सेस, और कैसे जो बिजनेस की सक्सेस में है उसका हेल्प कर रही है। ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स आर यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ HR स्ट्रेटजीज। ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स क्या है, यूज़ की जाती है कि तब कि हम इफेक्टिवनेस ऑफ HR स्ट्रेटजीज की असेस कर सकें, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस देख सकें, एंड द अलाइनमेंट ऑफ वर्कफोर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके साथ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया है टाइम टू टाइम, और कैसे इवोल्यूशन हुआ है, वर्कफोर्स क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद आता है, इसमें आती है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। पहला है ट्रेडिशनल HR मैट्रिक्स, ये है लेट 20th सेंचुरी। ठीक है, ट्रेडिशनल HR मैट्रिक्स होती थी, यहाँ पे क्या था, जो HR मैट्रिक्स है वो फोकस करती थी वहाँ पे ट्रांजेक्शनल, फोकसिंग प्राइमरी ऑन ऑपरेशनल एस्पेक्ट सच एज हेड काउंट्स, कि कितने बंदे लगाए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूड है, टर्नओवर, कि जो एम्प्लॉय कितने मतलब एम्प्लॉयज़ छोड़ के कितने जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, एब्सेंटिज्म कितना है, ज़्यादा एबसेंट हो रहे हैं, बेसिक पे रोल डाटा क्या था उनका, ये सब। उसके बाद आता है कि लिमिटेशन क्या थी यहाँ पे, वर मोस्टली डिस्क्रिप्टिव एंड डू नॉट प्रोवाइड डीप इंसाइट्स विद इनटू द स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे डीप इंसाइट नहीं है, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे फिर आता है शिफ्ट टुवर्ड्स इफिशिएंसी मैट्रिक्स, वहाँ पे था ट्रेडिशनल क्या था, ट्रेडिशनल HR मैट्रिक्स थी, यहाँ पे है शिफ्ट टुवर्ड इफिशिएंसी मैट्रिक्स। ट्रेडिशनल यहाँ पे इफिशिएंसी मैट्रिक्स पे इफिशिएंसी पे फोकस दिया जा रहा है, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग HR efficiency and aligning HR फंक्शन विद ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो HR फंक्शन और HR इफिशिएंसी को बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ मर्ज किया जा रहा है। मैट्रिक्स बिकम मोर रिफाइंड विद एन एम्फेसिस on improving processes, reducing cost and increasing workforce productivity। इसमें एग्जांपल दिया है कॉस्ट पर हायर, मेजर द फाइनेंशियल इफिशिएंसी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने फाइनेंशियल कॉस्ट लगा, टाइम टू हायर कितना टाइम लगा, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस है कि नहीं है जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी आ गई, सॉफ्टवेयर आ गया, HRIS आ गया, जो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ट्रैक कर रहा है और एनालाइज कर रहा है डाटा को, मेक इट ईजियर टू मेजर इफिशिएंसी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ड्राइवन मैट्रिक्स, क्या था, शिफ्ट टुवर्ड्स वो ट्रेडिशनल HR मैट्रिक्स, मतलब ट्रेडिशनल मैट्रिक्स और एफिशिएंसी मैट्रिक्स, ट्रेडिशनल एफिशिएंसी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी देखी गई है, ट्रेडिशनल में क्या देखा गया है कि सिर्फ बेसिक ही देखा गया है कि नंबर कितने बंदे छोड़ के जा रहे हैं, कितने रह रहे हैं, और फिर उनका एब्सेंटिज्म डाटा क्या है। उसके बाद एफिशिएंसी देखी गई है यहाँ पे। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट कितनी है, मेजरिंग हाउ कमिटेड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर टुवर्ड्स अचीविंग, कितने मोटिवेटेड है, कितने कमिटेड है उसको गोल को अचीव करने के लिए। परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल, कि जो हाउ एम्प्लॉय स्किल्स एंड पोटेंशियल मैच देयर करंट जो प्रेफरेंसेस। परफॉर्मेंस सक्सेशन प्लानिंग एंड मैट्रिक, असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट ऑफ फिल की लीडरशिप पोजीशन के लिए जो टैलेंट है वो है कि नहीं है। फिर इंटीग्रेशन विद बिजनेस स्ट्रेटेजीज, HR मैट्रिक्स स्टार्टिंग बीइंग टाइड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज विद द फोकस ऑफ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी जाएंगे, वहाँ पे एफिशिएंसी देखी जाएगी कि यहाँ पे लीडरशिप टैलेंट भी होना चाहिए, और जो स्किल्स है वो परफॉर्मेंस और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन कैपिटल एनालिटिक्स, ये है अपना फोर्थ प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंक्लूड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन कैपिटल एनालिटिक्स। यहाँ पे क्या है,
ये फोकस करता है टुडे ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स आर इन्वॉल्व इनटू सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजिक एनालिटिक्स दैट लिंक ह्यूमन कैपिटल डायरेक्टली टू ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। जी हाँ, आजकल क्या है, जो ह्यूमन कैपिटल है उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया जाता है। अगर ह्यूमन अच्छे होंगे तो कैपिटल, जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम वो अच्छा, रिजल्ट अच्छा होगा। ह्यूमन कैपिटल एक्सपर्ट होंगे तो जो ये है एडवांस, ये मतलब लॉन्ग सक्सेस पाएगा। दिस इंक्लूड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन, लीडरशिप इफेक्टिवनेस एंड टैलेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ यह फोकस करता है कि और वर्क फोर्स है वो पूरी तरह यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छे से सही काम, सही रोल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जो लीडरशिप है, जो उनका लीडर है वो सही से उन पर फोकस कर पा रहे हैं, इफेक्टिव है कि नहीं है। जो टैलेंट मैनेजमेंट है, वो हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यूजिंग डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वर्कफोर्स नीड, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल इश्यूज लाइक टर्नओवर। हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हैं कि इन्हें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं तो। टैलेंट इम्पैक्ट ऑन रिवेन्यू पे फ़र्क पड़ेगा। मेजरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और टीम टू रिवेन्यू जनरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये देखा जाता है कि कोई टीम बनाई है, उसका प्रोडक्शन वाली टीम है तो उसका योगदान क्या रहा, परचेज वाली टीम का क्या योगदान रहा उस जो रिज़ल्ट है उसमें, और कितना उन्होंने, सेल वाली टीम ने कितना सेल किया और कितना प्रॉफिट कमाया, ये सब ठीक है। टैलेंट एम्प्लॉयज़ लाइफ टाइम वैल्यू, यहाँ पे ELTV, एम्प्लॉयज़ लाइफ टाइम वैल्यू, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू, कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू दैट ईच एम्प्लॉय ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई बेस्ट परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ है वो आगे क्या लीडर मैनेजर बनेगा तो उसकी जो इम्पैक्ट है और दूसरे एम्प्लॉयज़ पे क्या रहेगी, तो उससे क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा ना, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मैट्रिक्स, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इंसेटिव ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग होता है, यूज़ ऑफ बिग डाटा, आर्टिफिशियल AI एंड मशीन लर्निंग टूल्स ऑफ HR एनालिटिक्स हेल्प अच्छा लीडर मेक्स मोर इन्फॉर्म्ड एविडेंस बेस्ड डिसीजन। ठीक है, तो डाटा ड्रिवन यहाँ पे है कि जो बहुत सारा डाटा है वो AI की मदद से, मशीन लर्निंग या HR एनालिटिक्स हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस इन्फॉर्म्ड और बेस्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं। टैलेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिटेंशन, टेक्नोलॉजी। होस्टैलिक अप्रोच क्या कहते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स है वो क्या करती है, नाउ टेक ए होस्टलिक अप्रोच टू मेजर एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंगेजमेंट एंड देयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सक्सेस। वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है इस पर, परफॉर्मेंस और सक्सेस पे। क्या करता है डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस या उनकी ग्रोथ है, एंगेजमेंट है, वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इवॉल्विंग ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है इवॉल्विंग ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स की, तो पहले स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इनहेंस डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। बिजनेस आउटकम्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा ना, HR इन्वेस्टमेंट देखा। डाटा ड्राइवन कल्चर होगा तो जो है HR डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल टाइम, रियल टाइम, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, यहाँ इंक्रीजिंग व्यू वर्कफोर्स एज ए की एसेट्स के लिए देखा जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल को अचीव कर सके।